हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। जय श्री कृष्णा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इम्पोर्टेंट जो आपका अधिनियम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यद्यपि अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए थे, 1909, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम थे। उन सभी अधिनियम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसकी महत्व ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसी अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसी अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी। आइए विस्तार से समझते हैं इस अधिनियम को। देखिए, माउंटबेटन योजना, सबसे पहले जब इंग्लैंड के अंदर चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी वहाँ जीत कर आती है। उसके तहत इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेट एटली, उन्होंने पहले ही घोषणा करते थे कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। अब जब वो भारत को आज़ाद करना चाहते हैं, इसी संदर्भ में वो सबसे पहले माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान भेजते हैं। लेकिन माउंटबेटन प्लान के तहत ही संविधान सभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद जो तत्कालीन वायसराय होते हैं वेविल की जगह नए वायसराय माउंटबेटन को वो नियुक्त करते हैं। और माउंटबेटन योजना के तहत ही, माउंटबेटन योजना के अनुसार ही 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना के तहत ही या के अनुसार ही 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया जाता है। माउंटबेटन यहाँ आते हैं, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते हैं, किसी प्रकार से वो भारत के विभाजन को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भारत का विभाजन होके ही रहता है। और यह योजना अर्थात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की रूपरेखा रखी जाती है। रूपरेखा मतलब माउंटबेटन योजना रखी जाती है। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन होता है। आप याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन होता है। इस अधिनियम, कौन सा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस अधिनियम द्वारा दो संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का जन्म हुआ। संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। अर्थात अगर राजनीति विज्ञान की भाषा में समझें तो एक राज्य की परिभाषा क्या होती है, हम राज्य की परिभाषा ऐसे समझें, आप हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश इसने समझें। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक भाषा में राज्य उसे कहते हैं जिसके पास एक निश्चित भूभाग हो, उस निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या हो, उस वहाँ एक सरकार हो और उस सरकार के पास संप्रभु पावर हो, सर्वोच्च पावर हो। और संप्रभुता भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। तो भारत के पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, लेकिन भारत की स्वयं की सरकार नहीं थी। और भारत के पास जब स्वयं की सरकार ही नहीं होगी उसके बाद संप्रभु पावर भी नहीं थी। तो संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात उसके पास ऐसी पावर जो अपनी मर्जी से किसी भी कार्य को कर सके, देश के अंदर और देश के बाहर। तो भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब भारत के अंदर देखिए, मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल व पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों को और मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़कर समस्त असम, मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़कर समस्त असम, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग क्षेत्र रखे गए थे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व असम के मुस्लिम क्षेत्रों को रखा गया था। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर जब विभाजन किया जा रहा था तो यहाँ के एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़े लीडर थे जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उनके द्वारा इस क्षेत्र के अंदर इस भारत का विभाजन जो किया रहा था उसका बिल्कुल विरोध किया जा रहा था। बल्कि इन लोगों ने तो इस विरोध के स्वरूप यहाँ जब मतदान किया जा रहा था उस मतदान में भाग नहीं लिया था। वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे, बिल्कुल इसके खिलाफ थे। इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। याद रखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त व उसकी जगह दोनों राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान जो बना रहे हैं, अलग अलग गवर्नर जनरल का पद सर्ज होगा। वायसराय का पद समाप्त और दोनों ही राष्ट्रों में उसकी जगह गवर्नर जनरल का पद सर्जन किया गया। संविधान सभा जो देश का संविधान बना रही थी उसको देश की व्यवस्थापिका के समान कार्य करेगी। यानी देश की संविधान सभा जो संविधान बना रही थी उसके साथ ही उसको ये अधिकार दिया गया कि वो व्यवस्थापिका अर्थात किसी भी कानून को बनाने का भी उसको अधिकार दिया गया व उस पर समस्त प्रतिबंध हटा लिए गए। अर्थात ब्रिटिश संसद के द्वारा उस पर या ब्रिटिश सरकार के द्वारा समस्त प्रतिबंध हटा लिए गए कि आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र की व्यवस्थापिका यानी उस समय जो संविधान निर्माण करने वाली संस्था को व्यवस्थापन संबंधी पूर्ण शक्तियां दी गई, अर्थात संविधान सभा को पूर्ण शक्ति दी गई। वह 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कोई कानून उनकी मर्जी से लागू होगा। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की
प्रत्येक राष्ट्र की व्यवस्थापिका संविधान सभा ही व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कर रही थी, उसको ये अधिकार, ये पावर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे। उन दोनों ही डोमिनियन स्टेट में 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई कानून उनकी मर्जी से ही लागू होगा, वो चाहे तो लागू होगा, नहीं चाहे तो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत मंत्री का पद समाप्त किया गया। अगली बात कि भारत मंत्री का जो पद था वो भी समाप्त किया गया। नेक्स्ट, जब तक नया संविधान बने तब तक देश का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। यानी जब तक संविधान का निर्माण किया जा रहा है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश का शासन चलाया जाएगा। और याद रखेंगे, भारत का संविधान में अधिकांश जो आर्टिकल हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। सबसे अधिक लगभग 200 अनुच्छेद उसमें से लिए गए हैं। देशी राज्यों को स्वायत्ता दी गई। देशी राज्यों को स्वायत्ता का मैंने समझिए कि जितने भी वहाँ पर रियासतें थी उन रियासतों को ये कहा गया कि आप या तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप स्वयं इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, दोनों देशों की विधानसभाओं को यह निर्णय का अधिकार दिया गया कि भारत व पाकिस्तान ब्रिटेन से संबंधित उपनिवेश रहेंगे या पूर्ण स्वतंत्र होंगे। अर्थात दोनों ही देशों की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया कि ये आपकी मर्जी है कि आप ब्रिटेन से संबंधित उपनिवेश रहेंगे या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। ये अधिकार भी उनको दे दिया गया। 15 अगस्त से दोनों उपनिवेशों पर ब्रिटेन का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। दोनों राज्यों के लिए पृथक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। अर्थात भारत के लिए अलग संविधान सभा कानून बना रही थी, वही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा कानून बना रही थी या संविधान का निर्माण कर रही थी। ब्रिटिश सम्राट की पदवी से, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सम्राट की पदवी से भारत सम्राट शब्द को हटा दिया गया। नेक्स्ट, नवीन अधिराज्यों अर्थात भारत व पाकिस्तान से ब्रिटिश सरकार के संबंधों को संचालित करने का कार्य औपनिवेशिक विभाग को दिया गया। औपनिवेशिक विभाग भारत और पाकिस्तान से किस प्रकार डील करनी है उसको ये विभाग देखरेख करेगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वहीं लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो इस अधिनियम को 1947 के अधिनियम को आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ होंगे। एक इसके साथ ही मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप जो अपना चैनल है PPGS, इसको आप ज़रूर ही सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है इसके साथ, ताकि और अच्छे जो एफर्ट्स आपके लिए करें वो आप तक पहुँच सकें। वंदे मातरम।